बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो बड़े अहम केसेस। एक तो तौहीन अदालत का ये केस है। शहरयार अफरीदी को MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया था इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने MPO जारी किया था और उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत शुरू कर रखी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी अहम समाअत की है और ये केस आप ये कहें कि अब बाकायदा तौर पर शुरू भी हो चुका है और अब ये मामला किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हर सूरत में, क्योंकि इससे कबल भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से माजरत की गई थी कि कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें ट्रायल चलाएंगे। अब ट्रायल का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। तकरीबन 3-4 रोज से ये मामला चल रहा था और अदालत जो है वो एडजर्न कर रही थी, लेकिन आज से बाकायदा तौर पर जो गवाह हैं इस केस में, उनके स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज की जो ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थी अदालत की, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा केस है, एक केस चल रहा है तोशा खाना का अडियाला जेल में और एक चल रहा है साब अदालत में। और जो तोशा खाना नैब का केस है वो जो अडियाला जेल में चल रहा है वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और जो केस चल रहा है एहतसाब अदालत में वो केस है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ। दोनों केसेस को एक ही जज सुन रहे हैं और दो तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं कि आज की जो कार्रवाई थी, तौहीन अदालत का केस है जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SP और SHO, इन 4 लोगों के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है और इसमें इख्तियारात से तजावुज़ का ये केस बनाया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इस केस की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर, SSP ऑपरेशन, SP और SHO अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा जो मुहर्रिर थे थाना मारगला के, थाना आपारा के, थाना इंडस्ट्रियल एरिया के, इन तमाम के जो मुहर्रिर थे, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो रिकॉर्ड कीपर थे, ये 3 थानों के रिकॉर्ड कीपर्स और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस का रिकॉर्ड कीपर, ये 4 लोग अदालत के सामने आज पेश हुए। अदालत में जो स्टेटमेंट्स हुई, तारक अजीज खान ये थाना मारगला के रिकॉर्ड कीपर थे, उन्होंने रिकॉर्ड थाना मारगला का जो रिकॉर्ड था इस हवाले से वो अदालत के सामने पेश किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 16 मई 2023 को जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी उसकी तफसीलात रिकॉर्ड पे लाई अदालत के सामने। और उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो खातून थी SP फारूक मुटर, उनकी जानिब से खातून एक वकील थी, वो उन्होंने ये कहा कि बुशरा कमर, उन्होंने ये कहा कि जो रिकॉर्ड है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बाद जब जो गवाहों के बयानात हो रहे थे वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूं कि गवाहों के बयानात जो है वो क्या थे। उसमें रिकॉर्ड कीपर थे, इंडस्ट्रियल एरिया के जो रिकॉर्ड कीपर थे, उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैंने FIR की मुसद्दका जो कॉपी है वो अदालत के सामने पेश की है। मतलब 1 बाय 1 जिस गवाह के एंड पे जो चीज है वो रिकॉर्ड पे जो है वो ले आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें अदालत ने मई से लेकर सितंबर तक, मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक जितने भी MPOs डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किए हैं, उनके हवाले से जो रिकॉर्ड कीपर हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के, उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप एक एफिडेविट देंगे, एक बयान हल्फी देंगे, जिसमें आप उन तमाम जो MPOs हैं जितने जारी हुए और जितने MPOs वापस लिए गए, उन तमाम का रिकॉर्ड आप पेश करेंगे। और उसके बाद अदालत ने ये केस जो है वो आगे बढ़ाया है। इसमें थाना पारा के जो रिकॉर्ड कीपर थे, उन्होंने अदालत को ये बताया कि 22 अगस्त 2022 की एक FIR है, उस FIR की मुसद्दका नकल जो है वो रिकॉर्ड पे उन्होंने लाई अदालत के सामने। और उसके बाद अदालत के सामने जब ये कहा गया मुल्ज़मान के जो वकला है उनकी जानिब से कि हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हमें भी रिकॉर्ड जो है वो आज ही मिला है। और उसके बाद इस केस में 10 मिनट का वक्फा भी किया गया दरमियान में। और उसके बाद जब वक्फा खत्म हुआ तो डिप्टी कमिश्नर के रिकॉर्ड कीपर जो है वो अदालत के सामने आए और डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, SSP ऑपरेशन भी मौजूद थे। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने जितने MPOs ऑर्डर जारी किए वापस लिए, तमाम रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ जमा कराए। अदालत ने ये हुक्म दिया, SP जो है वो फारूक मुटर के जो वकील थी, खातून वकील थी, उनके सदा पर अदालत ने यह कहा कि आपको तमाम रिकॉर्ड मुहैया कर दिया जाएगा, दस्तयाब होगा। और यह भी कहा कि आज के ऑर्डर में हम बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें जो लिख देंगे। और उसके बाद ये कहा गया
वकला की जानिब से कि जो एसपी के जो वकील हैं बुशरा कमर, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं हम उनकी स्टेटमेंट्स पर जरा करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि वो स्टेटमेंट्स की ऑथर वो नहीं है, मतलब जितने एमपीओ जारी हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है, वो ऑथर वो नहीं है, तो इसलिए आप उन पे जरा नहीं कर सकते। अगर आपने जरा करनी भी है तो डिप्टी कमिश्नर साहब खड़े हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जरा कर ले। उसके बाद अदालत ने इस केस की जो समाअत तो मुलतवी की जो 14 फरवरी तक, लेकिन इसमें बड़े अहम ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए। ये कहा कि पहले आप बात समझ लें कि केस अदालत को स्कैंडलाइज करने का नहीं है, बल्कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट का केस है। इंसाफ की फराहमी में रुकावट का केस कैसे अदालत ने कहा है? असल में होता यह था कि यहाँ पे अदालत किसी जो है वो जो मुल्जिम है उसको जमानत देती थी, उसको किसी और में कोई केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर जमानत मिलती, फिर किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। फिर ये होता कि मुख्तलिफ केसेस में ऑर्डर्स आते रहे, लेकिन कभी एमपीओ, कभी किसी एफआईआर, कभी किसी एफआईआर में गिरफ्तार जो है वो किया जाता रहा। ये सिलसिला जो है वो जारी रहा और बड़े लंबे अरसे तक जारी रहा। इसलिए अदालत ये कह रही है कि ये एक जो है वो इंसाफ की जो फराहमी है उसमें रुकावट का जो है वो केस है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि मैंने 50 साल की जो इस हवाले से केस लॉज है उनको मैंने देखा है। इसमें तौहीने अदालत के जो केसेस हैं उसमें अदालत को स्कैंडलाइज करने के हवाले से सारे तमाम जो केसेस हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात से गर्ज है कि इंसाफ जो है वो होना चाहिए। आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का जो है वो तकाजा करता है वो भी मिलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो वकला थे, राजा रिजवान अब्बासी हैं जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वकील हैं, और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर इसमें कैसर इमाम साहब हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, फौजदारी के साबिक सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, वो भी अदालत के सामने थे। तो उनको अदालत ने कहा कि आप असिस्ट करेंगे कि हमने कैसे चलना है आगे इस केस को लेकर, कि इस केस में जुर्माना बनता है, जेल बनती है, या क्या कर सकती है अदालत अगर किसी पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाती है, और उसके बाद क्या होगा। 342 की स्टेटमेंट्स के हवाले से अदालत ने कहा है कि हम सवालनामा आज जो है वो उसमें लिख देंगे, और स्टेट जो मशीनरी है जो आइन के तहत चलती है उनका कोई मकसद है इस केस में जेल या जुर्माना बनता है, आपने इस हवाले से अदालत को मुतमिन करना है। ये वकला को कहा और इंसाफ होना चाहिए, मुझे इस चीज से गर्ज है, और आप सब के होते हुए मैं मुतमिन हूं कि मैं भी कोई गलती नहीं करूंगा। 14 फरवरी तक अब इस केस की समाअत जो है मुलतवी हुई है। देखते हैं कि इस केस का फेट क्या होता है, लेकिन ये एक चीज तय है कि ये केस एक लॉजिकल एंड तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला तोशा खाना, मैंने आपको बताया कि एक इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी उनके खिलाफ है, और दूसरा नैब केस चल रहा है अडियाला जेल में। तो दोनों में जज एक ही हैं लेकिन रवैये मुख्तलिफ हैं। अडियाला जेल में जो केस चल रहा है वहां पे रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, रोजाना या हर दूसरे दिन तीसरे दिन समाअत हो रही है। लेकिन जो केस चल रहा है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, वहां पे आज केस था, वहां पे जज साहब अडियाला जेल में थे, बगैर कार्रवाई केस मुलतवी हुआ, और ये केस चला गया है कब तक? 13 फरवरी तक। तो इससे आप नजर लगा रहे हैं कि आज है 24 जनवरी, तो 6-7 दिन ये बनते हैं, 13 मतलब 20 दिन की तारीख पड़ी है। मतलब जो अडियाला वाला केस है वो भी तोशा खाना का केस है, उसमें 2 दिन की तारीख पड़ती है और यहाँ पे 20 दिन की तारीख पड़ती है। तो ये एक फर्क देख लें, एक ही अदालत, एक ही जज, एक ही किस्म के केसेस हैं, वो भी तोशा खाना, ये भी तोशा खाना, लेकिन रवैया वजह मुख्तलिफ है। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।